पूरे देश सहित बिहार में जहां कोरोना की दूसरी लहर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर मंगलवार की देर रात कोरोना से दरभंगा में भी एक व्यक्ति की जान चली गई। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के पूर्व प्राध्यापक व डाइट के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुभाष चंद्र झा हैं। आपको बता दें कि केवटी प्रखंड के लदारी गांव निवासी स्वर्गीय झा कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 29 मार्च को शहर के ही एक निजी अस्पताल में इलाजरत थे। आज उनका अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन के तहत किया गया। उनके निधन की खबर सुनते ही शिक्षा जगत में शोक की लहर है। बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष बलराम राम ने निधन पर गहरा खेद व्यक्त किया है। डाइट के दरभंगा सेंटर में भी उनके लिए लोग मरमाहत दिखे, तो वहीं श्रद्धांजलि भी दी गई। क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट या जर्नलिज्म के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं? अगर आपको तलाश है एक अच्छे इंस्टीट्यूट की, तो आपके लिए है मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस सबसे बेस्ट, जहां पर एडमिशन ओपन है पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट और जर्नलिज्म के लिए। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ज्वाइन करें। क्या कहेंगे? डॉक्टर सुभाष चंद्र झा हमारे प्राचार्य थे। डाइट केवल उनके लिए संस्था ही नहीं थी, बल्कि यहाँ के लोग और यहाँ के बच्चे और ये डाइट पूरा परिवार था। मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं हमेशा उनके संपर्क में रही। और पिछली 16 मार्च को भी मेरी उनसे बातचीत हुई। वो हमेशा मुझे कहते थे, प्रियंका, सुनू, बुनू और गुनू, कोई भी चीज़ बोलने से पहले आप उसको सुनिए, सोचिए और फिर बोलिए। यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र होता है और आप तभी सफल होइएगा। तो उनके जाने से मुझे लग रहा है कि एक मेरे गार्जियन मेरे से दूर हो गए हैं, जिनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकती, जो मुझे बात बात पे समझाते थे, रास्ता दिखाते थे कि मुझे क्या करना चाहिए। अब वो कमी पूरी नहीं हो सकती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका। मेरा नाम सीमा श्रीवास्तव है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी, आप क्या कहना चाहिए? जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरा नाम नरेश कुमार जाला, डाटा एंट्री ऑपरेटर। आप क्या कहना चाहेंगे? उनके निधन से तो बहुत क्षति हुई है, क्योंकि शिक्षा जगत में बहुत बड़े विद्वान थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये हमारी। क्या नाम? अशोक कुमार ठाकुर। क्या कहना चाहेंगे? मैं सर को 2008 से ही जानता हूँ। मैं मिथिला यूनिवर्सिटी में पहले कार्यरत था डिस्टेंस में, और वहाँ पर सर आते थे। उनकी जो भाव भंगिमा थी तो देखने में लगता था कि एक आधुनिक साधु के वेश में चंदन और गेरुआ वस्त्र धारण किए, गेरुआ चादर उनके कंधे पर हमेशा होता था, और उसी तरह एक साधु की तरह ही उनका जीवन था। एकदम सरल, लोगों के साथ हिलना मिलना और छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ, सबके साथ बड़े ही प्रेम से मिलते थे। लगता था कि कोई भी नहीं कह सकता था कि ये हमारे अपने नहीं हैं। कोई भी नया भी व्यक्ति भी उनके लिए तुरंत अपना हो जाता था। आज हम सभी उनको खोकर काफ़ी क्षति महसूस कर रहे हैं। शिक्षा जगत उनकी इस क्षति को पूरा नहीं कर पाए। क्या कहेंगे आप? वो शिक्षा जगत के सम्राट माने जाते थे। डाइट यहाँ किला घाट या वहाँ तुर्की में भी BEd कॉलेज के वो हेड माने जाते थे, प्राचार्य थे वहाँ, और यहाँ ही प्राचार्य थे। उनके साथ 2017 8 जुलाई से लेके अब तक माने 2018 के नवंबर तक उनके साथ काम करने का मौका मिला। ज़रा ही नहीं माने ये हुआ जो हम प्राचार्य के साथ काम कर रहे हैं, अपने भाई के साथ काम कर रहे हैं मिलजुल के, और उनको ज़रा सा भी ये घमंड नहीं था जो हम प्राचार्य हैं। वो सब भाई की तरह के रूप में मानते थे और काम के प्रति उनका पूरा लगाव था और डाइट के प्रति पूरा उनको लगाव था। उन्हीं का देन है ये जो बिल्डिंग अभी हम लोग देख रहे हैं।
उनके चले जाने से काफ़ी हम लोगों को मैंने ये सदमा महसूस करते हैं हम लोग और काफ़ी मैंने ये हैं हम लोग। क्या नाम? मेरा नाम सुशील कुमार पाटिल। जी सर, आज डॉक्टर सुभाष चंद्र झा जो प्रधानाचार्य थे पूर्व के, उनका आज अचानक देहांत हो गया, क्या कहेंगे इस पर? डॉक्टर सुभाष चंद्र झा जी की मृत्यु आज सुबह हो गई, जो कि समझिए तो शिक्षा जगत के लिए एक अपूर्ण क्षति है, जिसको ये जो सुभाष बाबू थे लंबे समय तक इनफैक्ट शुरुआत से ही अपने करियर के शुरुआत से ही शिक्षण से सीधे जुड़े हुए थे। प्राइमरी में टीचर भी रहे, उसके बाद कोर्ट के न्यायालय के आदेश से उनके बाद शिक्षा सेवा भी प्राप्त किए। शिक्षा सेवा में वो डाइट के प्राचार्य भी रहे और बीएड कॉलेज के भी प्राचार्य रहे। सुभाष बाबू के बारे में सबसे अच्छी बात ये थी कि उनका जो कमिटमेंट बच्चों के प्रति था और शिक्षा के प्रति था वो अद्वितीय था। तो सुभाष बाबू के जाने से संस्थान के रूप में डाइट और बाइट और पूर्ण शिक्षा जगत में जो क्षति हुई है वो पूरा तो नहीं कोई कर पाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि सुभाष बाबू से जो सीख हमें मिली है हम लोग उसका इस्तेमाल करें और भविष्य में भी आगे भी उनके द्वारा दिए गए उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते, उनके द्वारा दिए गए सीख जो उनकी किताबों में और हमें अपने अलग अलग समय में उनसे जो लेक्चर उनके द्वारा प्राप्त हुआ था उससे उसको कंटिन्यू रखें। और सुभाष बाबू के आज हम लोग ने शोक सभा करी उनकी मृत्यु के पश्चात, और उसके बाद सुभाष बाबू के हम कोशिश कर रहे हैं और कुछ दिनों में हम उनके जीवन पे जो भी आधारित है, उनके शिक्षा से आधारित जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर बच्चों के साथ मिलकर एक कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। ये कब से कब तक थे ये डाइट में? सुभाष बाबू डाइट में जुलाई 2012 से नवंबर 2018 तक प्राचार्य के रूप में कार्य किए और 2016 से 18 तक बीएड कॉलेज तुर्की के भी प्राचार्य के रूप में अतिरिक्त प्रभार में थे।